तो बच्चों कल हमने किया था रिलेशन किसमें, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और दूसरा किया था हमने किसमें, फेस सेंटर्ड में। मैंने तुम लोगों को ये कहा था कि बॉडी सेंटर्ड में करने की कोशिश करना, पता नहीं तुम लोगों ने किया हो ना किया हो, पर मैं तुम्हें बता रहा हूँ बॉडी सेंटर्ड में कैसे करेंगे। जो हम बॉडी सेंटर में करेंगे तो बॉडी सेंटर में हम कैसे करेंगे, सेम वही थिंग्स है कि सबसे पहले आपका एक ट्यूब बनेगी, ये आपका क्यूब हो गया, ए बी ये आपके एटम हो गए, ये आपकी जो डिस्टेंस है ये ए, इसकी एज लेंथ हो गई, ठीक। और यहाँ पे जो एटम है वो कहाँ पे है, यहाँ बॉडी में, यानी इसको एक तरह से समझो कि एक बॉक्स है और बॉक्स के अंदर हमने कोई चीज डाल रखी पूरी, तो ये एटम वही है, बॉक्स में हमने क्या कोई बॉल डाल दी, तो वो जो बॉल है वो बॉल ये एटम है। अब हमने नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस किसमें देखनी, ये देखो ये यहाँ पे आ रहा है, तो आपकी जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आएगी वो ये आएगी, ये यानी आपने ये डिस्टेंस देखनी है, ये आपका एटम, बॉडी का एटम है बॉडी का, और ये हमने ले लिया डी, हमने जो लेंथ देखनी है कौन सी देखनी, ए टू डी। अब ए डी फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये ए और ये लेंथ लेनी पड़ेगी, ये आपका सी हो गया। तो अभी देखो इन ट्रायंगल ए सी डी, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ट्रायंगल बन जाएगा। ये देखो ये आपका ये पूरा ए सी डी एक ट्रायंगल बन गया। तो अब ए सी डी फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले ए सी फाइंड करेंगे। ए सी फाइंड करने के लिए हम किस में लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। हाँ, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये क्यूब है, अगर ए बी की लेंथ ए है एज लेंथ, तो ए सी भी क्या होगी आपकी ए होगी, ए डी भी आपकी क्या होगी ए, सब इक्वल होगी। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, देन AC इक्वल टू अंडर रूट 2a। अब ये जो आपकी AC की लेंथ आ गई कितनी आ गई आपकी रूट 2। अब हम इससे क्या फाइंड करेंगे, AD। नाउ इन ट्रायंगल ACB, सो AD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देन AD स्क्वायर इक्वल टू AC, AC कितना है आपका रूट 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सो AD स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन AD स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर, देन AD इक्वल टू अंडर रूट 3a। ये आ गया आपका AD। अब देखो यहाँ पे ए टू डी की डिस्टेंस, ये देखो ये आपका हो गया ए एटम, ये हो गया आपका जो एटम कहाँ है बॉडी में, ये बॉडी का एटम हो गया, और ये हो गया आपका डी, ए ये हो गया, ये बॉडी का एटम हो गया, और ये डी हो गया। अब यहां से और यहां तक आपने लेंथ देखनी है, ये किस में देख रहे हैं आप, स्फीयर में देख रहे हैं, तो ये इसकी रेडियस होगी ए की, कितनी होगी आर, ये जो रेडियस होगी ये किसकी होगी, इस एटम की जो बॉडी के अंदर है। अब ये क्या है, हम पूरा का पूरा ले रहे हैं, तो इसकी क्या आएगी डायमीटर आएगी, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी रेडियस, दैट इज 2r, और ये होगी आपकी r। अब हम यहाँ पे सेम वही करेंगे, बट AD इक्वल टू r प्लस 2r प्लस r, ये देखो AD, ए से डी की जो लेंथ आ रही है आपकी कितनी आ रही है r प्लस ये 2r प्लस ये d की रेडियस आपकी r, तो AD इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका पूरा,
ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट, ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन फर्स्ट। सो AD क्या है आपका, AD इक्वल टू अंडर रूट 3a। AD की वैल्यू कितनी आई आपकी 4r इक्वल टू रूट 3a। सो r इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट 3a अपॉन 4। ये आ गई आपकी रेडियस। तो ये आ गया आपकी रेडियस। और अब आप क्या करेंगे, नाउ डी डिस्टेंस, नियरेस्ट टेबल डिस्टेंस डी क्या होती है, डी इक्वल टू 2r। सो r की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो। सो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट 3a अपॉन 4, 2 टू जा 4। सो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 3a अपॉन। ये आ गया आपका तीनों के तीनों में रिलेशन। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको गिवन होगा कि कोई बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर है, उसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन हो सकती है। आपको फाइंड करना है नियरेस्ट टेबल डिस्टेंस एंड एज लेंथ। तो अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि हमें पूछा क्या है, प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट है, या फेस सेंटर्ड है, या बॉडी सेंटर्ड है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। ये जो डिस्टेंस आपकी आती है, ये डिस्टेंस आपकी पिकोमीटर में आती है, क्योंकि जो एटम है वो बहुत स्मॉलेस्ट है। और वैसे ये पॉसिबल नहीं है कि हम इसकी डिस्टेंस को फाइंड कर लें, लेकिन फिर भी ये नियर अबाउट डिस्टेंसेस होती हैं। तो इसके बेसिस पे अगर हम क्वेश्चन करिए तो वो मैं कर रहा हूँ। और देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मैं रेडियस ले रहा हूँ इसमें, रेडियस ऑफ एन एटम इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, कितना ले लें, चलो ये लेते 200 नैनो 200 पिकोमीटर, नॉट नैनोमीटर, पिकोमीटर। फाइंड द एज लेंथ and nearest neighboring distance of an atom or cube। अब देखो सबसे पहले तो ये देखो कि हमें गिवन क्या है इसमें। ये देखो ये गिवन है हमें फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से। क्या गिवन है हमें, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से, ये चीज। ठीक है, रेडियस हमें गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है हमें 200 पिकोमीटर। क्या है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की रेडियस का फॉर्मूला देखेंगे। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की जो रेडियस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रेडियस r इक्वल टू क्या है रूट 2a अपॉन 4। किसके लिए, फॉर FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसकी रेडियस का फॉर्मूला क्या है, r इक्वल टू रूट 2a अपॉन 4। अब हमें यहाँ पे r गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है a। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4r अपॉन रूट 2 हो गया।
सो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 इंटू 200 अपॉन √2। अब √2 को आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको क्या करो यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 200 अपॉन हो जाएगा 2 इंटू √2, 2 टू जा 4 इक्वल टू 400 इंटू 1.414, तो इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16, ठीक है, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 1 5, 4 4 जा 16 और 4 1 जा 4 1 5 और ये तो 0 आ गया आपके 0.123 यानी एक कर क्या आ जाएगा आपका 565.6 पिकोमीटर, ये आ गया आपकी रेडियस। और अगर आपने फाइंड करना है डी, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका 2r, सो डी इक्वल टू 2 इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी 200, सो डी इक्वल टू 2 टू 400 पिकोमीटर। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को दूंगा करने के लिए, आप इन क्वेश्चन को करेंगे। नाउ अब हम आएंगे इसमें आगे पैकिंग इफिशिएंसी। अब करेंगे हम पैकिंग इफिशिएंसी। पैकिंग इफिशिएंसी का मीन्स है क्या, पहले तो ये समझो कि पैकिंग इफिशिएंसी कहते किसे। पैकिंग इफिशिएंसी जो होती है वो ये होती है कि हमारे पास जो क्रिस्टल क्यूबिक क्लोज जो पैकिंग है या जो क्रिस्टल पैकिंग है, उस क्रिस्टल पैकिंग में जो उसके कांस्टेंट पार्टिकल है, कांस्टेंट पार्टिकल यानी जिनसे वो मिलकर बना हुआ एटम, मॉलिक्यूल या आयन कुछ भी हो सकते हैं, उन एटम, मॉलिक्यूल और आयन की कितनी प्रेजेंस है उस पर्टिकुलर लैटिस या पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर। अब कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से समझो, ये देखो ये क्रिस्टल लैटिस है और ये जो क्रिस्टल लैटिस है ये सपोज एटम से मिलके बनी हुई है, एटम इस तरीके से इसके अंदर ऑक्यूपाइड है। अब देखो यहाँ पे इनके बीच में ये देखो ये गैप आ रहा है, ये दिस वन, ये क्या है, ये गैप्स हैं, ये गैप्स हैं। और इन गैप्स को कौन ऑक्यूपाई करता है, एयर ऑक्यूपाई कर लेते हैं इन गैप्स को। तो ये जो स्पेस रहते हैं ये वैकेंट स्पेस होते हैं और इन वैकेंट स्पेस को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है वॉइड्स। तो किसी भी क्रिस्टल क्यूबिक पैकिंग में, क्रिस्टल क्यूबिक पैकिंग में हो चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो, चाहे फेस सेंटर्ड हो, बॉडी सेंटर्ड हो या एंड सेंटर्ड हो, वहां पे जो आपका पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल है वो उस पर्टिकुलर क्रिस्टल में कितना पैक्ड है और उसमें कितना वैकेंट स्पेस है, वो आती है उसकी पैकिंग इफिशिएंसी में। यानी वो कितना क्लोजली पैक्ड है वो उसकी पैकिंग इफिशिएंसी होगी और कितना उसमें वैकेंट स्पेस है वो उसका पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। तो अब हम पैकिंग इफिशिएंसी पता करेंगे किसमें, सबसे पहले सिंपल क्यूबिक में, उसके बाद करेंगे हम फेस सेंटर्ड में और फिर करेंगे हम बॉडी सेंटर्ड में। तो सबसे पहले करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो पैकिंग इफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। करेंगे इसमें भी हम सेम वही, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्यूबिक क्लोज पैक लेंगे यानी एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनाएंगे,
उस क्यूबिकल स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि उसमें नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल कितने हैं। जैसे हमने यूनिट सेल में पता किए थे नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल, हम नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पता करेंगे। नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल पता करने के बाद फिर हम जो हमारे पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम लेंगे, फिर हम कांस्टेंट पार्टिकल, क्योंकि वो स्पेयर है, स्पेयर का वॉल्यूम लेंगे और उसके बाद उन दोनों को डिवाइड कर देंगे और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी पैकिंग इफिशिएंसी का परसेंटेज आ जाएगा। अब करेंगे कैसे, इसको देखो। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट में स्टेटमेंट आप सेम एज इट इज लिखेंगे कि एक क्यूबिक क्लोज पैक है, वो उसकी एज लेंथ ए है, रेडियस एटम की वो आर है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। तो हम देखो इसको इस तरह से लिखेंगे, लेट द रेडियस ऑफ एटम इज आर एंड द एज लेंथ इज ए। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक ये हमने क्यूब बना दिया, ये आपका क्यूब है। अब क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है यानी प्रिमिटिव यूनिट सेल है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कांस्टेंट पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे। तो आपको कहाँ दिखाने, कॉर्नर पे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये आपके कॉर्नर हो गए। ये आपका एटम ए हो गया, ये बी हो गया, ये दोनों नियरेस्ट नेबर है। और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये हो गया आपका एटम ए और ये हो गया आपका एटम बी। ये एटम ए एटम बी नियरेस्ट नेबर है। ये इसकी एज लेंथ हो गई, ये एज लेंथ, ये हो गई आपकी ए, यानी ये जो एज लेंथ होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी होगी, ए होगी। ये रेडियस ऑफ ए आर, रेडियस ऑफ बी, ये हमने सब में एज इट इज होगी। यहाँ पे हम नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं लेंगे क्योंकि हम पैकिंग एफिशिएंसी बता पाते हैं। हमें ये बताना है कि जो परसेंटेज है, ऑक्यूपाइड परसेंटेज है पर्टिकुलर कांस्टेंट पार्टिकल का, वो कितना है, ऑक्यूपाइड हमें परसेंटेज लेना है। तो इसमें नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नहीं लेते। तो हमें क्या चाहिए, तो एज लेंथ और दूसरा रेडियस ऑफ एटम, क्योंकि जो जितना स्मॉलेस्ट थिंग्स होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल फॉर्म में होता है। स्फेरिकल फॉर्म में होता है तो ए और बी क्या होंगे, स्पेयर होंगे। स्पेयर की क्या लेंगे, अगर हमें स्पेयर का वॉल्यूम पता करना है तो हमें रेडियस पता होनी चाहिए। तो हम इसके लिए क्या लेंगे, इसकी रेडियस लेंगे, वो क्या है, आर। अब हम इसमें क्या करेंगे, सेम वही चीज। सो ए बी इक्वल टू ए, एज लेंथ, ये क्या है, एज लेंथ, बट ए बी इक्वल टू, ये तो हमने क्यूब में ले ली, एज लेंथ किस में आएगी, क्यूब में। अब हम किस में ले रहे हैं, स्क्वायर में, बट ए बी इक्वल टू आर प्लस आर। सो ए बी इक्वल टू 2r। अब हम यहाँ पे ये पता करेंगे कि इस पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस में कांस्टेंट पार्टिकल्स कितने हैं। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, तो इसमें कांस्टेंट पार्टिकल हम फाइंड करेंगे, कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे। सो नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर, कंट्रीब्यूशन ऑफ वन कॉर्नर, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन क्या होता है, 1/8 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने, 8, दैट इज 1। तो नंबर ऑफ एटम कितने होंगे इसमें, नंबर ऑफ एटम कितने होंगे, 1। नंबर ऑफ एटम मीन्स नंबर ऑफ स्फेयर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ स्फेयर भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो नंबर ऑफ स्फेयर क्या आएंगे, 1। अब हमें पता चल गया कि इसमें एक एटम है,
ए बी हमें पता चल गया, ए बी एज लेंथ में, और ए बी हमें पता चल गया किसमें, एटॉमिक रेडियस में, यानी स्फेरिकल शेप में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब हम इस पर्टिकुलर क्यूब का क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। और जब क्यूब का वॉल्यूम निकल आएगा उसके वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देंगे कि इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकल आएगा, हमारा पैकिंग इफिशिएंसी निकल आएगा। परसेंटेज निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पैकिंग इफिशिएंसी आपकी परसेंट में आ जाएगी। आप तो कैसे करेंगे देखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब। अब ए किस में है हमारे पास, ये देखो ए एज लेंथ है, और ए बी इक्वल टू आर प्लस आर टू आर। सो हम इसको यहाँ पे एक चीज और लिख लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो ए बी आर ए इक्वल टू टू आर, ए इक्वल टू टू आर, हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब ए की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो ए इक्वल टू क्या है आपके पास, टू आर। सो ए क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर क्यूब, दैट इज 8 आर क्यूब। ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। नाउ अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। कितने स्फीयर हमारे पास, 1। वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 1, तो कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अब निकालेंगे हम पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। So that is volume of sphere 4/3 pi r cube upon 8 r cube. That is 8 r cube. R cube cancel, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 2 इंटू 3, ये 3 आपका। और पैकिंग एफिशिएंसी निकाल रहे हैं हम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटू 100, पाई की वैल्यू रखो 3.14 इंटू 100 अपॉन 2 3 जा 6। इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 52.3%। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जो कंस्ट्रेंट पार्टिकल है, जैसे कंस्ट्रेंट पार्टिकल हमने यहाँ पे क्या रखा है, एटम ले रखा है, तो एटम की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो केवल कितनी है, 52.3%। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो पैक्ड होता है वो केवल 52.3% ही पैक्ड होता है, बाकी क्या होता है, वैकेंट होता है। और वैकेंट स्पेस इस तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको ये बताया। ये क्या है, ये देखो, जैसे ये है, ये वैकेंट स्पेस, और इस स्पेस में क्या है, एयर हो सकती है या कोई दूसरे पार्टिकल हो सकते हैं, तो ये यहाँ पे वैकेंट स्पेस होता है। तो जो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो केवल 52.3% ही होती है। क्लियर, ठीक। तो ये दो चीजें हो गई आपकी। आप इसी के अकॉर्डिंग फेस सेंटर्ड का भी कर सकते हैं, कोशिश करना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगले वीडियो में दोनों की पैकिंग एफिशिएंसी, बीसीसी की भी और एफसीसी की भी पैकिंग एफिशिएंसी आपको बता दी जाएगी। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को सेंड करूंगा, किसमें, थ्रू व्हाट्सएप। टिल देन, गुड बाय।